देश के कई राज्यों में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात से लेकर के असम तक कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई शहर जलमग्न हो गए, जिससे लोगों का जनजीवन भी बेहाल हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि पूरे शहर में भारी बरसात से बाढ़ के हालात हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जिन शहरों में चहल करनी होती थी, वहां पर अब सन्नाटा छाया है। लोग घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं। इस बीच डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। वहीं दूसरी तरफ छोटा उदयपुर में भराज नदी का रौद्र रूप नजर आया, जहां पर भराज नदी में पानी का जलस्तर इतना तेज था कि पानी के प्रवाह ने सड़क के 2 हिस्सों में बांट दिया। वहीं गुजरात के अलग अलग शहरों में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने लोगों से कहा कि आप सतर्क रहिए। दूसरी तरफ असम के कई शहरों में भी आसमानी आफत का कहर नजर आया। बाढ़ बरसात से गुवाहाटी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़क पर कई फीट पानी भरा है, जिससे लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ी हुई हैं। तो वही अब आपको गुजरात के वलसाड में बारिश से हुई तबाही का खौफनाक तस्वीर दिखाएंगे। लगातार हो रही भारी बारिश ने वलसाड में जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। औरंगा नदी उफान पर है और सैकड़ों सड़कें और पुल बंद कर दिए गए। वलसाड से सैलाब का तांडव देखिए। मॉनसून मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। सड़कें जलमग्न हैं, उफनती नदियों का पानी घरों में घुस चुका है और चारों तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा है। ये तस्वीरें सबूत है कि कुदरत ने किस तरह से वलसाड में तबाही मचा रखी है। वापी में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाब की तबाही की ये डरावनी तस्वीर देखिए, किस तरह से रस्सी के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोग बिजली के खंभों और टावर की मदद से जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। सैलाब के बीच फंसी मासूम जिंदगी के रेस्क्यू की तस्वीर दिल को दहिला देने वाली है। वलसाड में हालात ऐसे कि 400 से ज्यादा सड़कों और पुलों को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुट गई हैं। खकवाड़ा इलाके में फंसे 52 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। औरंगा नदी के उफान पर आने से कई जगह पानी घरों तक पहुंच गया। कई वाहन बाढ़ में डूब गए। गुजरात के वापी, वलसाड, उमरगाम, नवसारी, सूरत में पिछले 24 से ज्यादा घंटों में 30 इंच से ज्यादा बरसात हुई है और विनाशकारी बरसात का दौर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। गुजरात और असम के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थिति भी बनी हुई नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से जारी बारिश के चलते दक्षिण कश्मीर में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। झेलम नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नदी का पानी पास के इलाकों में पहुंचने से लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। वहीं एहतियातन स्थानीय प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से नदियों से दूर और बेहद सतर्क रहने की अपील की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि किस तरह पानी जो है वो बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक शमशान घाट है, पूरी तरह से वो पानी में जो है वो यहाँ पर डूबा हुआ है, जो अपने आप में साक्ष्य है कि कितनी भयावह बारिश जो है वो लगातार हो रही है। वहीं भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद है। साथ ही भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से अलग अलग जगहों पर कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। इसी बीच सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं, जिससे डैम का पानी निचले हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्यों के हालात चिंताजनक इस समय बने हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी लोगों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा, क्योंकि गोदावरी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। दरअसल त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर लगातार भारी बरसात का दौर बरकरार है, जिसका सीधा असर अब महाराष्ट्र के नासिक में नजर आ रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है। वहीं गोदावरी नदी में बाढ़ के चलते रामकुंड परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाट किनारे बने छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। वहीं अब नदी का पानी पास के इलाकों तक भी पहुंचने लग गया है। हालात बेकाबू होते देखकर घाट के करीब जाने से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पहरा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कोई नदी के पास न जा पाए। और ऐसे हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने लोगों से कहा कि आप सावधानी बरतिए। वहीं असम की गुवाहाटी से भारी बारिश के बीच में बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई, जिसमें सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और इससे पूरा शहर प्रभावित है।
सड़कें दरिया बनी हुई है। ज्यादातर जगहों पर कमर से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है और शहर की मुख्य सड़कें पूरी तरह से डूबी नजर आ रही हैं। यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही जनजीवन बेहाल भी है। ऐसे हालात के बीच भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि सड़क पर पानी भरने के चलते दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। वहीं भारी बारिश और जल जमाव के बीच शहर में जाम की समस्या बनी हुई है। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है और सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। फिलहाल लोगों को अभी इससे निजात पाने की कोई उम्मीद तक नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में शातिर बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस शहर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी बीच जालौन और ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के तहत जालौन पुलिस ने 4 शातिरों की गिरफ्तारी को लेकर घेराबंदी की, लेकिन शातिरों ने भागने की फिराक में पुलिस पर पहले फायर किया और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुए। वो इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 वैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और कई चोरी के मोबाइल के साथ एक कार को बरामद किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इनको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक गोली लगने से घायल हुआ। वहीं इस दौरान पुलिस ने शातिरों के पास से 40,000 नगद और एक बाइक बरामद की।